मैं देवधारा हूँ। एक समय की बात है। एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर चाय बेचा करता था। एक दिन सुबह के वक्त चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में वापस चला गया और झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। दोनों बहुत ही बुजुर्ग थे। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो हमें भी इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद न होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी और कुछ न कहा। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर आ गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वो दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहां आएगी। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है भाई, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा, और अगर बड़ा बेटा ना पहुंचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहां आप पहुंच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस ये चिट्ठी पर पढ़ के ये बता दें कि ये पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुंच जाएं। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं और इस चिट्ठी को जो भी पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा, मैं बे-औलाद हूँ इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ, अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे हैं पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता, सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है और ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर भी बैठकर दुखी ही रहोगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे।